नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूं तो कोरोना से पूरी दुनिया ही आज डरी हुई है, लेकिन 4 देशों का हाल इतना बुरा है कि उनमें मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें भी अमेरिका का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। वो देश आज ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जिसमें एक तरफ कोरोना का कुआं है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और खस्ता इलाज की खाई। चीन से निकले वायरस का सबसे बड़ा शिकार कोरोना से अमेरिका में 43,000 लोगों की मौत। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही करीब 19,000 की मौत। एक एक दिन में खुद रही हैं हजारों कब्र। एक वायरस ने पस्त कर दिया अमेरिका को। कोरोना के अनजाने अनदेखे वायरस ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को आज घुटनों के बल ला खड़ा किया है। वहां लोगों के दामन में मौत पसरी है और आंखों में एक डरावना कल। अमेरिका अपनी इस बर्बादी के लिए चीन को कोस रहा है और धमकी दे रहा है। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अभी तो कोरोना ने अमेरिका का अंजाम बुरा कर रखा है। अपनों के शवों का बोझ इतना भारी हो गया है कि कंधे कम और कमजोर पड़ने लगे हैं। आप ही सोचिए कि 15 अप्रैल को 2,751 लोग मर गए, 16 अप्रैल को 4,591, 17 अप्रैल को 3,856, 18 अप्रैल को 1,891, 19 अप्रैल को 1,997 और 20 अप्रैल को 1,211। हालांकि 20 अप्रैल को आंकड़ों में गिरावट थोड़ी राहत दे रही होगी, लेकिन अस्पतालों का हाल ये है कि कहीं डॉक्टर मिल रहे हैं तो नर्स नहीं, नर्स हैं तो मरीज इतने कि तीमारदारी मुमकिन नहीं दिखती। In addition, the hospitals were cooperative with the state in doubling their capacity, but they did not double their staffing. And because so many of our nurses got sick, we were terribly understaffed, which really results in negative outcomes and even death of patients. Because if you are only capable of taking care of 1 or 2 critically ill patients, and you're ended up being told you have to take care of 5 or 6, you're going to have to neglect 4 of them. नर्सों की चिंता यूं ही नहीं है। अमेरिका में कोरोना का वायरस इस कदर घुल चुका है कि हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई है। नर्सों की जिस एसोसिएशन ने अस्पतालों पर मुकदमा किया है, उसमें राज्य की करीब 42,000 नर्सें हैं, जो करीब 2,33,000 कोरोना मरीजों के इलाज में लगी हैं। इस इलाज के दौरान ही 9,500 से ज्यादा नर्सें भी कोरोना की मरीज हो गईं और उनमें से 11 की तो मौत भी हो गई है। लेकिन इसके लिए वो सिर्फ अस्पताल ही नहीं, समूचे सिस्टम को दोषी मानती हैं, जिसे सिर्फ फायदा दिखता है, इंसान की जान नहीं। But I do want to reiterate, can't just blame the hospitals, the state government and the federal government underfunded healthcare, having this for-profit system. It's really important to understand the nature of a for-profit system is not designed to deal with disasters. अमेरिका असहाय सा हो गया है। अस्पतालों में इलाज का मुकम्मल इंतजाम नहीं, लेकिन मुश्किलों का सफर इतने पर नहीं रुकता। आलम ये कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। लोग फूड बैंक की तरफ खाने की कतार में घंटों इंतजार कर रहे हैं। एक के बाद एक कई कारोबार बंद हो जाने से अमेरिका में 2 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर न्यूयॉर्क की ही बात करें तो समंदर का किनारा डरा रहा है, सड़कें सूनी हैं, वहां हवाओं में कोरोना का वायरस और उससे ज्यादा डर समाया हुआ है। न्यूयॉर्क में इस वक्त कोरोना के कुल 2,53,000 से ज्यादा मामले हैं और मौत का आंकड़ा करीब 19,000। यानी अमेरिका में कुल मौत का 40% हिस्सा सिर्फ न्यूयॉर्क में है। इस पर त्रासदी ये कि अब अमेरिका में नौजवान भी बड़ी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।
आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना का ऐसा काल टूटा जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा लोग ही यहां नहीं मरे, बल्कि 2 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। संकट रोजी रोटी पर आ गया। इसके लिए बाजार खोलने के लिए लोग खुद दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी चुनावी राजनीति का साया मंडरा रहा है, और साया मंडरा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप पर लापरवाही बरतने के आरोपों का भी। इसको कोई छेड़ देता है तो ट्रंप तिलमिला उठते हैं। ऐसे असमंजस में तो कभी भी नहीं फंसा था अमेरिका। एक तरफ जानलेवा कोरोना है तो दूसरी तरफ मरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई बेरोजगारी और चढ़ती हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता। इस कड़ी में ट्रंप का नया ऐलान है कि कोई भी गैर अमेरिकी इस वक्त अमेरिका में बस नहीं सकता। पहले इस पर उनका ट्वीट आया और फिर बयान। Governors across the country are looking forward to phase 1 and announcing plans for an economic resurgence. We're going to have a resurgence at a time when millions of American workers and families are struggling with the financial consequences of the virus. It's critical to continue the medical war while reopening the economy in a safe and responsible fashion. ट्रंप के सिर पर चुनाव भी नाच रहा है। 4 साल पहले मुसलमानों को बसने से रोकने के लिए ट्रंप ने आक्रामक अभियान छेड़ा था। इस बार कोरोना के बहाने ही सही गैर अमेरिकियों का रास्ता रोककर ट्रंप ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका उनके लिए सर्वोपरि है और अमेरिकियों की नौकरी पहली प्राथमिकता। तो क्या इसकी आड़ में ही ट्रंप उन चुभते सवालों को टालना चाहते हैं जो कोरोना पर उनकी लापरवाही से उभरे हैं? सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने ट्रंप की तरफ ऐसा तीखा सवाल दागा कि राष्ट्रपति तिलमिला कर रह गए। When you issued the ban, the virus was already here. Okay, and you know how many people, when I issued the ban, how many cases of virus were in the United States when I issued the ban? Do you know the number? But did you know that it was going to spread and become a pandemic? I did my research. On the 23rd of March, you said you knew this was going to be a pandemic well before the WHO. So you knew it was going to spread. I did know it. I did know it. All I have to do is look. Anybody knew it. Just, are you ready? How many cases were in the United States when I did my ban? How many people had died in the United States? So do you acknowledge that you didn't think Keep your voice down, please. Keep your voice down. ट्रंप ने पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश कर ली, लेकिन जो आवाज अमेरिका में ही उठ रही है उसका क्या करेंगे? 21वीं सदी की सबसे बड़ी बर्बादी पर अमेरिका पूछ रहा है कि कोरोना में पहला मामला 10 जनवरी को आया था, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? दुनिया के तमाम देशों ने लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन ट्रंप इसको तब तक क्यों टालते रहे जब तक कि पानी सिर के ऊपर नहीं चला गया? विदेशों से आने वालों पर यानी एयर ट्रैफिकिंग पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? जिस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा तबाही मची है वहां भी लॉकडाउन का फैसला क्यों नहीं हुआ? सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रेवल एडवाइजरी से ही कोरोना से लड़ने का मंसूबा कैसे बनाते रहे? जब संकट बहुत बढ़ गया तो अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? और अब WHO और चीन पर आरोपों की झड़ी लगाकर वो अपनी नाकामियों को ढकना चाहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में ये चुनावी साल है। ऐसे में कोरोना पर राजनीति का वायरस भी चढ़ गया है। वॉशिंगटन में ही ऐसे लोग सामने आ गए हैं जो ट्रंप से मांग रहे हैं कि उन्हें बाहर अपने दफ्तरों में आकर काम करने दिया जाए, बाकायदा प्रदर्शन के रूप में। लॉकडाउन के नियमों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ राज्यों के गवर्नरों में तनातनी भी जारी है। कुछ गवर्नरों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ऐसी बोली व्हाइट हाउस की शह पर निकल रही है। I think it's concerned. I'm concerned, but it's been politicized. This is a tool now. This is a tool to keep us at home and on house arrest. We're not on house arrest. We've been asked to social distance. We can wear our masks. We can stay distance from people. I'm not on house arrest. I refuse. I walk out of my house now. दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर कम हो रहा है, लेकिन अमेरिका की किस्मत अभी इतनी अच्छी नहीं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के बाद मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा इटली में है, तो कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा स्पेन में। यूरोप के 3 ऐसे देश हैं जहां मृतकों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। फ्रांस उन बदनसीब देशों में चौथा नाम है जहां कब्र तक की दिक्कत हो रही है।
इटली के कंधे अपने नागरिकों के शवों को ढोते ढोते थक गए हैं। रोम की गलियां आज भी उसी तरह सूनी हैं जैसा कि 7 हफ्ते पहले लॉकडाउन के समय थी। महान सभ्यता का देश पिछले 50 दिनों से अपने घरों में कैद है। Noi siamo mediterranei, abbiamo bisogno proprio del contatto fisico, abbracciarci, questo mi manca moltissimo. Certo, sorridiamo con gli occhi ora, però è un'altra cosa, insomma, darsi la mano, abbracciarsi, il nostro bacio quando ci si incontra, questo mi manca, devo dire. हालांकि इटली की हालत आज भी डर की सीमा रेखा पर खड़ी है। इटली में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,81,000 से ज्यादा है, जबकि मरने वालों की संख्या 24,000 के पार जा चुकी है। हालांकि इटली इस बात पर राहत की सांस ले सकता है कि रविवार को इटली में 433 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले हफ्ते में किसी भी दिन से कम था। वहीं नए मरीजों की संख्या 3,491 से घटकर 3,047 रह गई है। लेकिन फ्रांस की स्थिति खराब होती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वहां के अस्पतालों में आईसीयू कम पड़ने लगे हैं। फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या 1,55,000 से ज्यादा है, तो मरने वालों की संख्या 20,000 के पार। फ्रांस दुनिया का चौथा देश हो गया है जिसमें कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं स्पेन का हाल भी बुरा है। इस कदर की लॉकडाउन वहां बढ़ाया जा रहा है। अब 9 मई तक वहां के लोगों को पूरी तरह घरों में ही रहना होगा। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज स्पेन से ही निकले हैं। वहां कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार जा चुकी है, तो मरने वालों की संख्या 21,000 से ज्यादा। ब्रिटेन का हाल भी काफी बुरा है, जहां मरने वालों की संख्या 16,000 से ऊपर पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका कोरोना के लिए चीन पर और फिर WHO पर आरोप लगाता है। WHO कहता है कि अमेरिका को अपना घर देखना चाहिए। वैसे इन सब के बीच समूची दुनिया एक अनजाने वायरस से निजात पाने के लिए तड़प रही है, जो लाखों लोगों को अपना निवाला बना चुका है। दुनिया पर बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 25 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज, करीब 1,72,000 लोगों की मौत। मौत की बढ़ती रफ्तार दुनिया को डरा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा पीड़ित देश अमेरिका अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर गुस्सा उतार रहा है, तो WHO कह रहा है कि अमेरिका अपनी नाकामियों का ठीकरा उसके सिर फोड़ रहा है। Having CDC staff means there is nothing hidden from the US. From day one, because these are Americans who are working with us and just comes naturally, and they just tell what they are doing. And for WHO, it's open. We don't hide anything. It's open. Not only for CDC, them sending messages or others, we want all countries to get the same message immediately. अभी ये घड़ी है कि दुनिया के सारे देश मिलकर कोरोना के जहरीले वायरस का खात्मा करें, लेकिन अमेरिका में इससे बर्बादी भी हो रही है और इस पर राजनीति भी। आज तक ब्यूरो। चीनी वायरस के 4 शिकार इन बड़े देशों से हिंदुस्तान ले सकता है सबक, ताकि हमारे वहां ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और इसी वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और संपूर्ण लॉकडाउन के पूर्णतः पालन की बार बार की जा रही है सरकार की ओर से अपील। विशेष में बस इतना ही।